अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, भक्ति मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के इच्छुक सेवक के लिए सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सतगुरु की प्रसन्नता। और सतगुरु उसी शिष्य पर, उसी साधक पर प्रसन्न होते हैं जो हृदय से पवित्र है, जो निर्मल है, जो सदा परोपकार करता है, जो प्राणी मात्र से प्रेम करता है, जिसके हृदय में प्रभु की प्राप्ति की इच्छाओं जो पूर्णता समर्पित है, कर्मठ है, जो सतगुरु के आदेश का पालन करता है, जिसमें अहंकार नहीं है, जो सेवा को सर्वोपरि मानता है। सतगुरु निराकार ईश्वर के साकार स्वरूप है। परमात्मा पिता की तरह कठोर हो सकता है, पर सतगुरु माँ की भांति कोमल होते हैं। वह शिष्यों के विकारों को, अशुद्धियों को दूर कर उसे परमात्मा की गोद में बैठने के योग्य बनाते हैं। अतः साधक को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि सतगुरु की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहे। सतगुरु के चरण कमलों में पूर्ण श्रद्धा व समर्पण का भाव ही साधक के शिष्य की संपत्ति है। उसे मन वचन कर्म से ऐसी कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि सतगुरु उस पर रुष्ट हो। सतगुरु की रुष्टता से बढ़कर कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता और सतगुरु की प्रसन्नता से बढ़कर सौभाग्य नहीं हो सकता। जिस शिष्य पर, साधक पर सतगुरु प्रसन्न हो उसे वह हर क्षण संभालते हैं। जिस पर होए गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल, उसके डगमगाते कदमों को स्थिरता प्रदान करते हैं। माया के प्रभाव में आकर जब जब साधक का मन भ्रमित होता है, तब तब सतगुरु उसका हाथ थामकर उसे परमात्मा की राह दिखाते हैं। किंतु जिस साधक ने अपने मन वचन कर्म से सतगुरु को ही रुष्ट कर दिया, उसे अत्यंत कष्ट भोगने पड़ते हैं। माया का आकर्षण उसे भटकाता रहता है तथा माया की शक्ति उस पर हावी हो जाती है। उसके लिए पतन के रास्ते खुल जाते हैं। एक साधक यदि माया की शक्ति का सामना कर सकता है तो वह केवल सतगुरु की कृपा से उनकी शक्ति के बल पर कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। किंतु जिसने जीवन में सतगुरु की कृपा, उनकी प्रसन्नता नहीं कमाई, उसके लिए माया के भाव में बह जाना बहुत सरल एवं सहज है। जिस प्रकार एक व्यापारी धन कमाकर प्रसन्न होता है, उसके जीवन भर की कमाई, उसकी संपत्ति, उसके धन में उसके प्राण बसे रहते हैं। संपत्ति खो जाए तो वह निर्धन हो जाता है, कंगाल हो जाता है। उसी प्रकार अध्यात्म में प्रगति के इच्छुक साधक की कमाई है सतगुरु की प्रसन्नता, उनका प्रेम, उनकी कृपा। जो साधक, जो शिष्य भक्ति, साधना, सेवा, प्रेम, पवित्रता व निर्मलता से सतगुरु की कृपा कमा लेता है, अध्यात्म में वही सबसे बड़ा बलवान है। फिर भौतिक संपत्ति की दृष्टि से वह भले ही धनहीन हो, सतगुरु की प्रसन्नता ही उसके जीवन भर की कमाई है, जिसे वह साथ लेकर जा सकता है, जो जन्म जन्मांतरों भटक उसका साथ देती है। किंतु याद रखना, सतगुरु को प्रसन्न करना सरल नहीं है। जब तक मन में छल कपट है, प्रपंच है, विकार है, अपवित्रता है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, स्वार्थ, लोभ है, साधक सतगुरु से कोसों दूर है। हाँ, यदि उसके भीतर मन को पवित्र करने की प्यास है, सच्ची लगन है, विकारों से मुक्ति की इच्छा है, साधना में प्रगति की इच्छा है तथा उसके मन वचन कर्म की चेष्टा में वह प्यास प्रकट होती है, तो सतगुरु उसे दिशा निर्देशन देते हैं। उस मार्गदर्शन के अनुसार चलना, सतगुरु की आज्ञा में रहकर उनके हर छोटे से छोटे आदेश का पालन करना, यह भी सरल नहीं है, क्योंकि मन का अहंकार साधक को भ्रमित करता है। इसका एकमात्र उपाय है सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, नेत्र मूंद कर सतगुरु के चरणों में समर्पण। और जब इस निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास में शिष्य के नेत्र मूंद जाते हैं, तो उसके समक्ष दिव्य मार्ग खुल जाते हैं, दिव्य द्वार खुल जाते हैं तथा वह परम दिव्य भीतर प्रकट हो उठता है। अतः जब भी सतगुरु के द्वार पर जाएं, उनसे प्रार्थना करें, उन्हें दंडवत प्रणाम करें, तो संसारिक वस्तुओं की अपेक्षा उनसे उनकी कृपा व प्रसन्नता मांगे, उनका आशीर्वाद मांगे। यही कल्याण का मार्ग है। श्री सतगुरु महाराज जी ने जो 5 नियम भक्ति के बनाए हैं,
व 2 घंटा भजन अभ्यास का फरमान हुआ है। हम सबका फर्ज है उन पर आचरण कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।